welcome back to my channel. My name is Advika Singh and I am here again with a video. So yeah, बेसिकली मैं ये बारी बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पे वीडियो क्यों बना रही हूँ, स्टूडेंट से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, जस्ट बिकॉज क्योंकि अब हम उस सेंचुरी में हैं जिस सेंचुरी में हमें अब लोगों की बातें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. व्हाट आई मीन टू से इज़ कि लोगों की बातें, व्हाट आई मीन टू से इज़ कि जैसे कि पहले नहीं चलता आता था कि साइंस ले लो बेटा, कॉमर्स ले लो बेटा, बेटा तुम सीए बन जाओ या फिर तुम सीधा साइंटिस्ट बन जाओ, एस्ट्रोनॉट बन जाओ. कुछ ही लाइक बोलते नहीं, कुछ ही लिमिटेड ऑप्शंस हुआ करते थे लोगों के पास भी और हमारे पास भी, और हम लोग ब्लाइंडली उन चीज़ों को फॉलो करते थे. हो सकता था कि हाँ, जैसे कि 3 इडियट्स में नहीं दिखाया था कि हमारा इंटरेस्ट तो भाई फोटोग्राफी में था और हमें डाल दिया गया इंजीनियरिंग में, लेकिन वो तो हमें करने ही नहीं थे. लेकिन जस्ट बिकॉज हमने लोगों के बारे में सोचा, हमने ये सोचा कि जो लोग बोल रहे हैं हमें वो फॉलो करना चाहिए, जो रैंडम रिश्तेदार बोल रहे हैं हमें वो फॉलो करना चाहिए. सो आज मैं आप सभी के लिए, इट्स नॉट मतलब सच बता रही, इट्स नॉट अ क्लिकबेट. आज मैं आपको ना कुछ बहुत ही बोलती नहीं, कुछ ऐसी बातें जो हमें पता तो होती हैं बट हम उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं अपनी लाइफ में. मैं जो आज आपके सामने बोल रही हूँ, फिर मैं जो भी अपनी वीडियोस में कोई भी बात रखती हूँ, उन बातों के बारे में हम जानते हैं बट हम उन्हें फॉलो नहीं करते, हम उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं. जस्ट बिकॉज क्योंकि हमें इस एक ढांचे में तैयार करा जाता है बचपन से कि अगर सोसाइटी को ये बुरा लगता है, अगर लोगों को ये बुरा लगता है, कुछ रैंडम रिश्तेदारों को ये बुरा लगता है, तो बेटा ये तुम्हें नहीं करना चाहिए. डू यू थिंक सो? डू यू थिंक सो कि हमें अपने आप को, हमें अपनी सोच को, हमें अपने सपनों को इस पॉइंट पे आकर के लिमिट कर देना चाहिए कि बेटा हम लोग ये नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज क्योंकि सोसाइटी चाहती है कि हम ना करें, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि हम ये ना करें. मैं एक बात बताऊं कि आप इतना मत सोचो. इसलिए आज मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ जिसमें मैं आप सभी के सामने फैक्ट्स रख पाऊँ और आप इस वीडियो के थ्रू, अगर आपके पेरेंट्स भी थोड़े से रिजिड हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आपके सभी के पेरेंट्स रिजिड हैं, बट अगर आपके पेरेंट्स भी रिजिड है और आप कुछ और करना चाह रहे हैं और आपके पेरेंट्स आपको वो करना नहीं दे रहे, आई नो कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होंगे, बट ये लाइन मैं बस उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि थोड़े से रिजिड हैं, राइट. सो आज मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू सिलेक्ट आर राइट कोर्स, मतलब आपके लिए राइट कोर्स क्या है. सो इसको मैं कुछ पॉइंट्स में बांट देती हूँ. सबसे पहला पॉइंट जो मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे कि आप कभी भी एक कोर्स चुनने जा रहे हैं तो एक कोर्स को कैसे चुने आप, राइट. सो मैं आपको बताती हूँ. सो या जब भी आप एक कोर्स को चुन रहे हैं तो आप ज़रा एक बारी खुद से ये क्वेश्चन करिए कि आप उस कोर्स को क्यों चुन रहे हैं. वाई यू वॉन्ट टू स्टडी दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, राइट. सो अगर आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए क्यों जा रहे हैं तो ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए. कभी कभी क्या होता है कि जस्ट बिकॉज हमारे दोस्तों ने कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ऑनर्स करने का सोचा है, और जैसे कि समझ लीजिए कि आई एम ए ह्यूमैनिटी स्टूडेंट और मेरी क्लास में आकर के सबने बोला कि वी आर थिंकिंग टू परस्यू हिस्ट्री ऑनर्स और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और सोशोलॉजी ऑनर्स, बट आई वॉन्ट टू परस्यू इंग्लिश ऑनर्स. But still I am going with them just because a majority of people are going to that particular course. I am also going to that course. Is it the right way to choose a course? नहीं, ठीक है. अब समझ लीजिए कि one day I was scrolling through YouTube और YouTube पर ना मैंने देखा कि अगर आपने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर लिया तो आपकी तो लाइफ बन जाएगी. तो उसको मैंने देखा और मैंने डिटरमाइन कर लिया कि मुझे भी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है जस्ट बिकॉज इधर ये बोला गया था और मेरी मम्मी ने भी यही बोला था, मेरे कज़न्स ने भी यही बोला था कि तुमने तो ह्यूमैनिटीज़ ली है, वैसे ही ऐसा सब्जेक्ट है, एटलीस्ट पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स तो तुम कर ही लो, राइट. अगर ये पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, सोशोलॉजी ऑनर्स और जितने भी सारे फिज़िक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, जितने भी ऑनर्स हैं, अगर आप रियल में वो सारी चीज़ें करना चाहते हैं, अगर आप रियल में जैसे कि मैं बचपन से ही पॉलिटिकल, लाइक मैं जब 10th क्लास में आई ना, 10th क्लास में आई डिटरमाइन कि मुझे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ही करना है, ठीक है. तो अगर वैसे ही अगर आपने सोचा और आपका वो इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो ही आप किसी भी पर्टिकुलर कोर्स को ऑप्ट करें. अगर आप भी लोगों से इन्फ्लुएंस हो करके, किसी पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियो से इन्फ्लुएंस हो करके किसी पर्टिकुलर कोर्स को चुनते हैं तो यहाँ यू आर अगेन गोइंग ऑन द रॉन्ग वे. सो अगर आपको कभी भी कोर्स चुनना है तो आप खुद से सवाल करें कि आपको क्यों चुन रहे हैं. वाई आर यू
चूजिंग दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, आप इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ना चाहते हैं। मैं कहती हूँ कि आप जॉब, प्लेसमेंट्स, इन सबको एक सेकंड के लिए साइड करके ज़रा ये सोचें कि वाई यू वॉन्ट टू स्टडी दिस सब्जेक्ट। आर यू रियली इंटरेस्टेड, और जस्ट बिकॉज दैट some people have said you or you are being influenced by some people, इसलिए आप ये पर्टिकुलर कोर्स करना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत है और आपको अमेंड्स करने ही पड़ेंगे अपनी चॉइसेस में, राइट। बट इफ़ यू रियली वांट टू डू अ सर्टेन कोर्स, अगर आप सच में चाहते हैं, और सच में कैसे चाहते हैं, यू हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, आप उस सब्जेक्ट के बारे में और जानना चाहते हैं, तब क्लियर हो जाता है हमारा पहला पॉइंट दैट यू वांट टू स्टडी अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इसलिए आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ऑनर्स कर रही हैं, राइट। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब सेकेंड पॉइंट, आप मानो या ना मानो, मैं हमेशा कहती हूँ कि मनी इज़ नॉट द प्रायोरिटी, बट वी कांट से कि मनी इज़ लाइक, वी कैन से दैट मनी इज़ नॉट ओनली द प्रायोरिटी, बट मनी इज़ द प्रायोरिटी एट अ सर्टेन पॉइंट, राइट। आप कभी भी कोई भी कोर्स ऑप्ट कर रहे हो तो आप पहले एक बार ये देखो कि उसके बाद करियर ऑप्शंस क्या हैं। मतलब अगर आप कोई सा भी कोर्स चूज़ कर रहे हो तो खुद को इतना ज़्यादा ऑक्यूपाई मत कर लो, इतना ज़्यादा मतलब बोलते नहीं, इतना ज़्यादा उसमें बाउंडेशंस ना आ जाए कि आप उस कोर्स के बाद कुछ कर ही ना पाओ, राइट। अगर आपके लिए मनी इज़ नॉट द ऑप्शन, मैं ये हमेशा कहती हूँ कि अगर इफ़ यू आर लाइक वेरी इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग एंड यू जस्ट वांट टू स्टडी, अगर आप सिर्फ पढ़ाई के लिए पढ़ाई करना चाहते हो एंड यू डोंट वांट टू मेक अ करियर आउट ऑफ इट, वैसे इंडिया में तो ऐसा है नहीं, इंडिया में पढ़ाई इसलिए करते हैं कि वी मेक अ करियर आउट ऑफ इट, बट स्टिल इफ़ यू आर अमंग दैट, लाइक बोलते नहीं है, अगर आप उस एक्सेप्शनल केस में से हो, सो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि अगर आप पढ़ाई के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो आप हमेशा वही सब्जेक्ट चुनो जो आप पढ़ना चाहते हो, या फिर आप हमेशा वो चीज़ें चुनो जो आप करना चाहते हो, राइट। बट मैं आपको हमेशा मैं आपको इस टाइम में, इस सेंचुरी में आपको एक दूसरी बात भी समझाती हूँ कि अब क्या हो गया है कि अब अगर आपको बोलते हैं कि अगर आपको फोटोग्राफ्स खींचने में इंटरेस्ट था तो उसमें भी एक करियर है, अगर आपको सिंगिंग में इंटरेस्ट था या फिर आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करने में इंटरेस्ट है तो अब उसमें भी करियर है। तो करियर के ऑप्शन जो है वो कहीं ना कहीं बड़े हैं। अब आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है, आपको वेब डिज़ाइनिंग करनी है, आपको किसी बोलते नहीं पूरा किसी का पूरा वेब क्रिएट करना है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है। सो पहले जो थे ये ऑप्शन बहुत कम थे, बट अब ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। सो इसलिए मैं कहूँगी कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप किसी भी मतलब किसी भी अलग सब्जेक्ट में भी अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उसे ज़रूर चुनें, राइट। अब सेकंड चीज़ की मैंने जो सेकंड पॉइंट हमारा यही था कि उस करियर मतलब उसमें क्या आपको करियर बन पाएगा। देखो मेरे को जहाँ तक लगता है कि अब आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ में आप करियर बना सकते हो, इतना डिफिकल्ट नहीं रह गया है जस्ट बिकॉज अब हर एक चीज़ ऑनलाइन हो गई है, राइट। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर स्मॉल बिजनेस यू हैव अ साइट, राइट। इफ़ यू जस्ट वांट टू राइट, इफ़ यू जस्ट वांट टू डू फ्रीलांसिंग यू हैव अ साइट, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी आप लोगों को कि आप एक बार करियर ऑप्शंस भी देखिए, उसमें ये भी नहीं होना चाहिए कि ज़ीरो करियर हो जाए और आप मतलब एकदम बेरोज़गार ही बैठ जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप एक बार उसमें करियर भी देख लीजिए, अगर करियर भी है तो ये तो भाई सोने पे सुहागा हो गया। अदरवाइज़ आप बोलते नहीं कि आप दो चीज़ों को साथ में लेके चल लीजिए कि एक आप अपने करियर के लिए कोई सब्जेक्ट पढ़ लीजिए और एक आप इसलिए पढ़ लीजिए क्योंकि आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। जैसे कि अगर मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ कि इन 11th क्लास व्हेन आई केम, सो मुझे बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था। आई लव टू स्टडी ह्यूमन एनाटॉमी, बट उस टाइम पर क्या हुआ कि जब हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी वगैरह के आपको साइंस विद बायो ही ऑप्ट करनी पड़ती है, ठीक है। तो देन क्या हुआ कि ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, क्योंकि कोविड पीरियड आ गया था, सब कुछ ऑनलाइन था, आई मूव टुवर्ड्स ह्यूमैनिटीज़। जबकि मेरे स्कूल वालों ने स्पेशली ये बोला कि आद्रिका आर लाइक व्हाई आर यू टेकिंग दिस ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट, बट आई सेड कि नो मैम दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, और मैंने कहीं ना कहीं वो चुन ली, ठीक है, मैंने उसे चूज़ कर लिया। बट ड्यू टू दिस हाई इंटरेस्ट इन ह्यूमन एनाटॉमी व्हाट आई डिड वाज कि मैंने सारी किताबें पढ़ना शुरू कर दी ह्यूमन एनाटॉमी से रिलेटेड, और नॉट जस्ट ह्यूमन एनाटॉमी से रिलेटेड, जस्ट ट्राई मतलब लाइक थोड़े ही दिन पहले मैंने अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करा है ह्यूमन एनाटॉमी में और पूरा फिटनेस एंड वेलनेस पे, एंड आई गॉट सर्टिफाइड। और इधर मैं अपना एक रिजल्ट आपको दिखाऊंगी। सो आई गॉट 100% इन माई ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिटनेस कोर्स which I completed. So basically, so yeah, this is the thing which I wanted to reveal. मतलब मेरे को रिवील करना नहीं था बट हो गया, सो व्हाट्सएवर। सो ये था मेरा दूसरा पॉइंट कि अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, अगर आपको लगता है कि उस चीज़ में करियर नहीं है, किसी भी मतलब आपको लगता है कि करियर नहीं हो पाएगा, तो उस चीज़ को आप साइड बाय साइड ले सकते हो।
आप कोई ऐसा सब्जेक्ट कर लो जिसमें आपका एक तरफ करियर भी बन जाए। अगर आपको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप उसे भी साइड बाय साइड कर लो। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कभी भी बोलते हैं, कभी भी ऑप्शंस की कमी मत रखो अपनी सराउंडिंग में, ठीक है। जैसे कि मैंने ह्यूमैनिटीज़ ली, तो ह्यूमैनिटीज़ के बाद क्या हुआ, ह्यूमैनिटीज़ के बाद मैंने ह्यूमैनिटीज़ का एरिया भी कंप्लीट कर लिया, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा ह्यूमैनिटीज़ में जानने को मिला। अब मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहती हूँ। साथ के साथ जो मुझे ह्यूमन एनाटॉमी में इंटरेस्ट था, जो मुझे फिटनेस एंड वेलनेस में इंटरेस्ट था, वो सारा का सारा मैंने कैसे कंप्लीट करा, वो मैंने साइड बाय साइड एक कोर्स कर लिया। और वही मैंने ऐसा कोर्स नहीं करा, मैं गई, मैंने सिर्फ एक कंपनी वगैरह सारी चीज़ सर्च करी, एंड नाउ बाय कैलिफोर्निया आई एम नाउ बीइंग अ लाइक आप मुझे एक पर्सनल ट्रेनर भी कह सकते हो, एक फिटनेस एक्सपर्ट कह सकते हो, फिटनेस कंसल्टेंट कह सकते हो। तो इस कोर्स के बाद मुझे ये सारे टाइटल्स मिले, राइट। और अभी मैं एडवांस डिप्लोमा भी कर रही हूँ फिटनेस के अंदर ही, राइट। सो व्हाट आई मीन टू से इज़ कि कभी भी अपनी इच्छाओं को मत मारो। अगर आपको लगता है, मैं आपको थोड़ा लॉजिकली सोचने को कह रही हूँ, सो या अगर आपको कभी भी लगता है कि आपको किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट है और उसमें आपको करियर नहीं नज़र आ रहा है, या फिर किसी सर्कमस्टांसेस के कारण आप उसे नहीं ऑप्ट कर पा रहे हो, तो आप अपनी इच्छाओं को ख़त्म मत करो, आप उसे साइड बाय साइड रन कर लो, आप उसे साइड बाय साइड कर लो। और साथ में जिसमें आपको करियर ऑप्शन है, आपको लगता है कि इसमें मेरा करियर बन जाएगा, तो कुछ एक अर्निंग का भी सोर्स देख लो। ये मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ। इससे क्या होगा, इससे आप अपनी लाइफ में हैप्पी भी रह पाओगे। आपको कभी भी गम नहीं होगा कि जस्ट बिकॉज मेरा करियर नहीं था उस जगह पर तो मैंने ये चीज़ छोड़ दी, ठीक है। मतलब बेसिकली कोई रिग्रेट नहीं रहेगा लाइफ में, और आपको बेस्ट टू बेस्ट करियर ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो मैंने आपको 2 मेजर पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। थर्ड मेजर पॉइंट ये होता है कि ये अच्छा कोर्स भाई होता क्या है, ये क्वेश्चन हमेशा हमारे दिमाग में आता है। तो आज मैं एक सिंपल सी लाइन में जवाब आपको देना चाहूँगी कि अच्छा कोर्स वही है जो आपको अच्छा लगता है। वो कोर्स कभी अच्छा नहीं हो सकता जो दुनिया को अच्छा लगता है और आपको अच्छा नहीं लगता है। आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझे हो कि वो कोर्स कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है जो दुनिया को अच्छा लगता है और आपको अच्छा नहीं लगता। वो ही कोर्स अच्छा होता है जो आपको अच्छा लगता है। यस गाइस, सो इस वीडियो में मैंने 3 मेजर पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए हैं कि कैसे कभी भी आपको जब भी एक कोर्स चुनना है तो आप किस वे में चुनें। नंबर 1 पॉइंट था कि आप क्यों पढ़ना चाहते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ को। नंबर 2 पॉइंट था कि आपके इसमें करियर ऑप्शंस क्या हैं। अगर आपको लगता है कि किसी भी पर्टिकुलर कोर्स में आपका करियर नहीं है, आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर कोर्स में तो भाई मेरा करियर नहीं होगा, आपको अगर खुद से लगता है, ये नहीं कि आपको किसी ने बोल दिया कि बेटा तुमने फिजिक्स ऑनर्स कर लिया तुम्हारा करियर नहीं है, तुम जा कर के जेईई दे दो, ठीक है। अगर किसी ने ऐसा बोला आपको और आप इन्फ्लुएंस होकर के आपने सब कुछ छोड़ दिया और आप बोलते नहीं एकदम डिप्रेस्ड हो गए कि अरे शिट मेरा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा इसमें, तो दिस इज़ नॉट द थिंग। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपको खुद से लगता है कि आपका किसी पर्टिकुलर चीज़ में करियर है, आपका किसी पर्टिकुलर चीज़ में करियर बन सकता है, और अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर कोर्स में आपका करियर नहीं बन सकता है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि जिस जगह आपको लग रहा है आपका करियर नहीं बन सकता लेकिन आपका इंटरेस्ट है, आप उसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं। एज़ आपका एक बोलते नहीं कि एज़ अपने एक साइड बाय साइड आप उसे पढ़ते रह सकते हैं उस पर्टिकुलर कोर्स को, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, और उसके साथ साथ आप वो सब्जेक्ट और उस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं जिसमें आपका करियर है, राइट। फिर थर्ड पॉइंट में मैंने यही बताया होंगी कि वही कोर्स बेस्ट है जो आपको बेस्ट लगता है, जो आप पढ़ना चाहते हो, जिसमें आपका करियर है और जिस कोर्स को आप अफोर्ड भी कर सकते हो। ये नहीं कि जस्ट बिकॉज इस कोर्स का मतलब कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ कोर्सेज ना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। इवन आई वाज लाइक रीडिंग समथिंग और उसमें मैंने देखा था कि एक कोर्स जो था वो 22 lakhs का हो रहा था, और जस्ट बिकॉज उसको बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, सो दे वर लाइक वेरी डिप्रेस्ड जब भी ऐसे कोर्सेज की बात आती है। तो मैं यही कहूँगी अगर आपको लगता है कि आप किसी पर्टिकुलर कोर्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्कॉलरशिप्स वगैरह के लिए सर्च कर सकते हैं, या फिर आप अगर चाहें तो अपना कोर्स भी चेंज कर सकते हैं। अब वो अलग बात है कि आपका बचपन से ही मन था और आप उस कोर्स को बहुत ज़्यादा करना चाह रहे, तो फिर उसमें तो ऑप्शन आपको खुद ही ढूंढने पड़ेंगे कि आप ऐसा क्या करें कि आप वो कोर्स कर पाएँ। सो या गाइस, इस वीडियो में मैंने जितने भी पॉइंट्स मेरे दिमाग में थे और जितनी भी चीज़ें थी, इवन मैंने खुद की लाइफ के बारे में आपको कुछ बताया, खुद के कोर्सेज़ के बारे में मैंने आपको कुछ बताया जो कि मैं रिवील करना नहीं चाह रही थी, बट वो एक्सीडेंटली रिवील हो गए। बट या आई होप कि ये वीडियो आप सभी के यूज़ में आए, कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल लगे। और अगर आपको कोई भी परेशानी आती है या फिर कुछ भी ऐसा लगता है कि मतलब ये चीज़ जो है हमें कमेंट डाउन करनी चाहिए, हमें पूछना चाहिए, तो आप पूछ सकते हैं।
अब बात रहती है कि ह्यूमैनिटीज़ वगैरह के लिए, तो मेरे से जिसने भी क्वेश्चन पूछा था कि ये BA प्रोग्राम सही कोर्स है कि नहीं है, मैंने आपको आंसर दे दिया है कि अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आप ये पांचों सब्जेक्ट को या फिर इन पर्टिकुलर 2 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को आगे कंटिन्यू करना चाहते हो, तो मैं ज़रूर कहूँगी कि BA प्रोग्राम आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर वो आप करना चाहते हो, अपनी चॉइसेस को इन्फ्लुएंस ना होने दें। अगर आपका बहुत मन है कि आप BA प्रोग्राम इज़ नॉट अ बैड कोर्स, राइट। BA प्रोग्राम तो बहुत अच्छा कोर्स है। जस्ट बिकॉज लोग कहते हैं कि वो बैड कोर्स है तो आप उसे बैड कोर्स में मत डालिए। अगर आप वो करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। और मैं यही कहूँगी कि किसी की भी बातों से इन्फ्लुएंस ना हो। ये वो मतलब बोलते हैं ना, टीनेजर हमारा एक वो हाफ बॉइल्ड एग वाला टाइम होता है। मैं इसको मैंने इसमें एक आर्टिकल लिखा था, तो उसमें मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हाफ बॉइल्ड एग। सो टीनेजर हमारे एक ऐसा हाफ बॉइल्ड एग वाला टाइम होता है कि अगर हमें कोई ढंग से आकर के तोड़ दे तो हम टूट जाते हैं, और अगर हमें थोड़े और देर गैस पे रहने का मौका मिले तो हम पूरी तरीके से पक जाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई मीन कि अगर कोई आपको तोड़ने की कोशिश करे, कोई आपकी इच्छाओं को, कोई आपके मतलब बोलिए कोई आपकी चॉइसेस को तोड़ने की कोशिश करे, तो उन्हें टूटने ना दें। अगर आपने कोई चॉइस बनाई है, अगर आप चाहते हैं कि यही है, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज़ व्हाट इज़ माय ड्रीम, ठीक है, सो आप उसे ख़त्म ना होने दें। आई वुड जस्ट सजेस्ट कि डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, चूज़ वट एवर कोर्स यू वॉन्ट टू चूज़। अगर आपको लगता है कि उसमें सही करियर है, सब कुछ सही है, दूसरों की बातों से नहीं, अपनी बातों से, कि अगर आपको लगता है कि उसमें आपको एक अच्छा फ्यूचर है, यही मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो उसे ज़रूर करें। दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस ना हो। सो या दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर टुडे, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर दिस वीडियो। तो इस वीडियो में मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे सो डू लाइक माई वीडियो। अगर कुछ भी क्वेश्चन हो तो डू कॉमेंट, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल कि मैं ऐसी और वीडियोस लाती रहूं। क्योंकि अगर आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं एक पावर मिलती है कि येस, दीज आर माई पीपल, दे वॉन्ट मी टू डू दिस, सो आई विल डू दिस। सो दिस इज़ ऑल आई हैव। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।